Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. It's safe to stay at home as we have to fight against COVID-19. So as our online classes are going on, today it's time to start a new chapter. Today we will start chapter 3. Lesson 3. The name of a chapter is, where I am pointing my pencil is the written name of a chapter. One evening in Illinois means एक शाम. Evening means शाम. जो ऑथर है वो बोल रहा है कि एक शाम इलिनॉइस में. It is a place. Now we will start the reading of a chapter. From here the chapter 3 begins. So we will start reading. It was May 6, 2003. John Trevor was reading Harry Potter and the Chamber of Secrets in the evening at his home. जो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है 6 मई 2003. यहाँ पे जो ये स्टोरी बताई जाएगी चैप्टर में 2003 की बात है बेटा. और वो डे कौन सा था? 6 मई. The author is telling about the incident that happened with him. जो उसके साथ हुआ है, जो उसने इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया उसके बारे में यहाँ पर वो बता रहे हैं. Here name is written John Trevor is the name of a author who is telling the incident that happened with him. John Trevor अपने घर में शाम के समय रीडिंग कर रहा था. क्या रीड कर रहे थे? Harry Potter and the Chamber of Secrets. It is a book. Here you have to underline this word Harry Potter and the Chamber of Secrets. It is the name of a book of Harry Potter series. He was reading in the evening at his home. शाम को अपने घर पे वो ये किताब रीड कर रहा था. His parents had just gone home from the market. मीन्स उसके जो पेरेंट्स थे मार्केट करके जस्ट उसके घर पहुंचे ही थे. मीन्स घर के अंदर जैसे पेरेंट्स हमारे सब्जी लेने गए, मार्केट में शॉपिंग करने गए, उसके बाद जब घर आते हैं वही इंसिडेंट ये ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है कि मार्केट से उसकी मम्मी पापा अब घर गए थे. He looked out of the window and shivered. उसने खिड़की के बाहर देखा और shivered, you have to underline this word shivered. तो you have to underline this word shivered means trembled, डरना. उसने खिड़की के बाहर देखा और उसे थोड़ा सा एहसास हुआ अलग सा और वो शिवर करने लगा. जिसमें हमारी बॉडी कभी कभी हल्की सी कांपने लगती है डर की वजह से, सेम उसकी हल्की सी बॉडी शिवर होने लगी. इट वॉज विंडी आउटसाइड. जब उसने दरवाज़ा खोला मीन्स विंडो खोली, खिड़की खोली तो उसने क्या देखा? बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी. जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में आंधी आ रही थी. हिज मदर वेंट टू द किचन टू फिक्स अ मील. हिज फादर स्विच्ड ऑन द टेलीविजन स्टार्टेड वॉचिंग द सिम्पसन, हिज फेवरेट कार्टून. मीन्स उसकी माँ किचन चली गई खाना बनाने के लिए और उसके फादर ने टेलीविज़न ऑन किया अपना फेवरेट कार्टून देखने के लिए. उनके फेवरेट कार्टून मीन्स जो फादर थे बेटा वो अपना फेवरेट कार्टून देखने के लिए उन्होंने टीवी को ऑन किया. एंड व्हाट वाज द फेवरेट कार्टून ऑफ हिज फादर? अंडरलाइन दिस वर्ड द सिम्पसन. द सिम्पसन इज अ फेवरेट कार्टून ऑफ हिज फादर. सडनली द फोन स्टार्टेड रिंगिंग. तभी अचानक फोन रिंग करने लगता है. हिज फादर आंसर द फोन. फोन किसने आंसर किया? मीन्स फोन किसने उठाया? फादर. फादर ने बोला यस ट्रेवर स्पीकिंग. जैसे आप कभी फोन उठाते हो बोलते हो ना हाँ मैं बोल रहा हूँ, सेम थिंग. इसके फादर ने बोला यस ट्रेवर स्पीकिंग. मीनवाइल हिज मदर केम आउट ऑफ द किचन एंड लुक्ड एट हर हस्बैंड. ही वॉज स्टिल ऑन द फोन. व्हाट आर यू श्योर? मीन्स जैसे उसके फादर ने आंसर किया फोन को और बोले यस मैं ट्रेवर बोल रहा हूँ, और तभी उसकी माँ किचन से बाहर आ जाती है और अपने हस्बैंड को देखती हैं. और वो क्या देखती कि उनके हस्बैंड अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे थे. वो बोल क्या रहे हैं? व्हाट आर यू श्योर? जैसे हमें कभी कोई बात बताता है तो हम पूछते हैं क्या तुम श्योर हो? इसी तरीके से उन्होंने भी फ़ोन पर जो भी साइड रहा है उससे ये बोला. 5 minutes, you said. His face suddenly became serious. His wife looked at
क्वेश्चनिंगली बेटा, हियर यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड क्वेश्चनिंगली. ओके, क्वेश्चनिंगली इट इज रिटन. सो हाउ यू विल रीड क्वेश्चनिंगली मीन्स, क्वेश्चनिंगली मीन्स बेटा एज इफ आस्किंग अ क्वेश्चन, जैसे आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हो. जब उसके फादर बात कर रहे थे फोन पे तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू श्योर, क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो. 5 minutes यू सेड, आपने 5 मिनट बोला. उसका फेस, उसके फादर का फेस अचानक बहुत सीरियस हो जाता है और उसकी मदर उसके फादर को ऐसे देखती है जैसे उन्हें उनसे कुछ पूछना हो. देयर इज अ टॉर्नेडो हेडिंग टूवर्ड्स अस. व्हाट इज टॉर्नेडो बेटा? A violent destructive wind storm. You have to underline this word. It means जब कभी भी बहुत तेज से हवा का झोंका आता है, विंड स्टॉर्म, तूफान आता है. ओके, तो उसके फादर ने क्या बोला, हमारी तरफ विंड स्टॉर्म आ रहा है. मीन्स अ टॉर्नेडो कमिंग टूवर्ड्स अस, मतलब हमारी तरफ टॉर्नेडो आ रहा है. द कॉल वॉज फ्रॉम द वेदर डिपार्टमेंट. और कॉल कहाँ से थी बेटा? वेदर डिपार्टमेंट से, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि 5 मिनट में टॉर्नेडो आने वाला है. मीन्स 5 मिनट में विंड स्टॉर्म्स आप तक पहुंचने वाले हैं. मीन्स एक तरीके से उन्हें अलर्ट किया गया. जॉन वॉज स्केयर्ड. जॉन बहुत डर गया था. मॉम लेट्स गो इनटू द बाथरूम. माई टीचर सेज दैट बेसमेंट एंड बाथरूम्स आर द सेफेस्ट प्लेसेस व्हेन हिट बाय अ ट्विस्टर. बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड. स्केयर्ड मीन्स डरना, ट्विस्टर मीन्स टॉर्नेडो का दूसरा नाम. ओके, जॉन बोल रहा है, जॉन बहुत डर गया था. ही वॉज सो स्केयर्ड. उसने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा हम लोग बाथरूम में चलते हैं, क्योंकि मेरे टीचर ने बताया था जब कभी भी टॉर्नेडो या ट्विस्टर इस तरीके का तूफान आता है तो हमें बेसमेंट या बाथरूम में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस होती हैं. They rushed to the bathroom since they did not have a basement in their home. उनके घर में कोई बेसमेंट नहीं था, इसलिए वो कहाँ गए? बाथरूम में. Trevor's dad went to the porch to get the flag, but it was too late. Students, here one word is there, porch. Here it is written porch. What is porch? You have to underline this word. Porch means in Hindi you can say baranda, or in English you can say a place in front of a building when you enter. Okay. Trevor's dad went to the porch to get the flag, but it was too late. उसके जो फादर थे वो फ्लैग लेने के लिए पोर्च में गए, मीन्स बरामदे की तरफ गए, बरामदे में गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. द टॉर्नेडो वॉज ऑलमोस्ट देयर. और टॉर्नेडो तब तक उन तक पहुंच चुका था. मिस्टर ट्रेवर सॉ अ ट्री गो बाय. ही रश टू द बाथरूम. उन्होंने देखा कि एक पेड़ गिरकर मीन्स गिर गया है. ठीक है, और वो जैसे पेड़ नहीं गिर जाता है तो फिर हवा के झोंके से वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, हिल जाता है. मीन्स प्लीज से ही रश टू द बाथरूम. वो जल्दी से कहाँ भागे? बाथरूम. देन देयर हाउस वॉज पिक्ड up and slammed down. His dad asked his mom to call for help. She called up her brother. Means वो जल्दी से, उसके फादर जल्दी से बाथरूम में भाग कर गए, और उनका जो घर था वो क्या हो चुका था? पिक्ड अप एंड स्लैम्ड. यू हैव टू अंडरलाइन. मीन्स जैसे ही हवा का बहुत तेज झोंका आता है तो लोगों के घर भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं. ओके, सेम सेंस. स्लैम्ड मीन्स स्ट्रक विद अ लॉट ऑफ फोर्स. जब बहुत जोर का फोर्स लगता है या फिर बहुत जोर का जब झटका लगता है. हिज डैड आस्क्ड हिज मॉम. उसकी मीन्स जो उसके फादर थे उन्होंने अपनी वाइफ मतलब जॉन की माँ से बोला कि हेल्प के लिए कॉल करो. और जो मदर थी जॉन की उन्होंने कॉल किया. बट किसको कॉल किया? उन्होंने किसको बुलाया हेल्प के लिए? शी कॉल्ड अप हर ब्रदर. और जॉन की माँ ने अपने भाई को हेल्प के लिए बुलाया. नाउ टर्न द पेज. अगेन द टॉर्नेडो स्लैम डाउन. फिर से हवा के झोंके ने उन्होंने पुश किया और वो लोग और अपनी प्लेस से शिफ्ट हो गए. देन
It got real quiet. Suddenly they found it difficult to breathe as they were right in the eye of tornado. और कुछ देर बाद इतना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए सांस लेने के लिए, क्योंकि वो लोग अब टॉर्नेडो में ही फंस गए थे। मीन्स जो तूफान आ रहा था अब वो उनके पास पहुंच चुका था और वो अब उसी तूफान में फंस गए थे। Then the tornado slammed down again and carried their house. और फिर इतना जोर हवा का झोंका आ रहा था, इतना ज़्यादा फोर्स से हवा आ रही थी, उनका घर तो पहले ही टूट चुका, मीन्स गिर गया। ठीक है, और धीमे धीमे आसपास की जो ज़मीन थी वो भी क्या हो गई, सब नहीं, जैसे हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, तो जो सारी चीज़ें होती उड़ जाती हैं, जो हट बने होते हैं, जो घर बने होते हैं वो भी ढह जाते हैं। ओके, सेम थिंग कैरिड देयर हाउस, जो हवा का झोंका था वो बार बार आता जा रहा था और उनका घर भी वो फील्ड पे ले गया। उनका घर इतनी दूर चला गया, मतलब उड़ कैसे चला गया बेटा, जैसे टूट के, जैसे नहीं फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे रूफ है, जैसे लकड़ी के घर बने होते हैं कहीं कहीं, तो क्या होता है बेटा, ऊपर का जो रूफ होता है पहले वो हटता है, फिर धीमे धीमे करके अलग अलग वुड की स्लाइड्स होती हैं वो गिर जाती हैं। ओके, सो जो उनका घर था वो उड़कर कहाँ चला गया था, मीन्स हवा के झोंके से कहाँ चला गया था, अप्रॉक्स मीन्स अबाउट 150 यार्ड्स, 150 यार्ड्स दूर उनका घर जा चुका था। देन इट शक देम आउट ऑफ द हाउस, अब वो घर के बाहर आ गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स था, इतनी तेज़ हवा थी कि उनको, भाई घर उड़ गया, उनका घर चला गया, तो वो लोग घर के बाहर, मीन्स हवा का झोंका इतनी तेज़ था कि वो उनको घर के बाहर ले आया, क्योंकि घर तो उड़ ही गया था। अब जब घर नहीं रह गया तो सिंपल सी बात है वो घर के बाहर ही होंगे। दे लैंडेड इन अ फील्ड, फिर वो कहाँ गए, फील्ड में। जॉन्स लेग वॉज रैप्ड इन अ चेयर एंड फेल डाउन ऑन हिज आर्म, और जॉन का जो पैर था वो किसमें फंस गया था बेटा, अंडरलाइन दिस वर्ड, रैप्ड। रैप मीन्स स्टक, फंस जाना, और जॉन का पैर चेयर में फंस गया और वो नीचे की तरफ गिर गया। मीन्स जैसे नहीं लटकना, तो हाथ हमारे नीचे की तरफ आ जाते हैं। हिज मदर वॉज फ्लाइंग इन द एयर, उसकी माँ हवा में उड़ रही थी। शी फ्लू अवे, और वो बहुत दूर उड़ के चली गई थी, कि इतनी दूर चली गई थी, ही कुड नॉट सी हर, वो उनको देख भी नहीं पा रहा था। ही शॉ हिज बुक फ्लाइंग अवे, उसने देखा कि उसकी जो बुक पढ़ रहा था, हैरी पॉटर सीरीज की जो बुक पढ़ रहा था वो उड़ रही, मीन्स वो भी बहुत दूर उड़ गई थी। देन हिज मदर केम बैक, लेकिन उसकी माँ वापस आ गई थी। द टॉर्नेडो विंड्स शक्ड हिज डैड शूज ऑफ एंड हिज वॉलेट आउट ऑफ हिज पैंट, मीन्स हवा का झोंका इतनी तेज था कि उसके डैड के जूते उड़ गए, दूर चले गए, और उसके फादर के पैंट से वॉलेट भी बाहर आ गया। देन ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ थर्ड, और फिर जो थर्ड बेटा, थर्ड मीन्स जोर की आवाज़, लाउड नॉइज, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। मीन्स जब उसके फादर के पैंट से वॉलेट बाहर आया तो वो ग्राउंड पे गिरा, और कैसी आवाज़ आई, लाउड नॉइज, मतलब तेज आवाज़ आई। द टॉर्नेडो हैड पास्ड, अब टॉर्नेडो मीन्स अब इतना सब होने के बाद अब टॉर्नेडो जा चुका था। हिज डैड पिक्ड हिम अप, उसके फादर ने उसे उठाया। दे सॉ देयर ट्रक विच वॉज सेफ, उन्होंने देखा कि जो उनका ट्रक था वो अभी भी सेफ था। दे गॉट इट एंड टुक ऑफ टू द हॉस्पिटल। जॉन्स लेग हैड फ्रैक्चर इनटू 2 प्लेसेस, फिर उन्होंने जॉन को उठाया और जॉन को कहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल। क्यों, क्योंकि उनका पैर, जॉन का पैर 2 जगह से फ्रैक्चर हो चुका था, टूट चुका था। हिज मदर एंड डैड वर नॉट हर्ट, लेकिन उसकी माँ और उसके पापा को चोट नहीं लगी थी। ही हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 3 days, और जॉन को 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। देयर हाउस वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनका घर पूरा टूट चुका था, बेकार हो चुका था। द रूफ हैड लैंडेड इन द लेक बिहाइंड देयर हाउस, उनके घर के पीछे एक लेक था और उनकी छत जो थी, घर की जो छत थी वो उड़कर वहाँ चली गई थी। द गवर्नर ऑफ इलिनॉइस विजिटेड द प्लेस वेयर देयर हाउस यूज्ड टू बी, और जो इलिनॉइस के गवर्नर थे वो उसी जगह गए जहाँ उनका घर था। The tornado traveled over 30 miles with a wind speed of over 250 miles per hour, मतलब टॉर्नेडो जो था वो लगभग 30 मील थी, मीन्स 30 मील्स तक ट्रेवल किया उसने, और उसकी जो स्पीड थी बेटा, यू हैव टू अंडरलाइन कितनी थी, मीन्स जो टॉर्नेडो आता है, जो टॉर्नेडो आया था वो 1 आवर में 250 मील्स चल सकता था, मीन्स
इतना तेज़ हवा का झोंका आ रहा था कि वो इतनी दूर ट्रैवल कर सकती थी कि 1 घंटे में वो मीन्स 1 आवर में वो 250 मील्स ट्रैवल किया। जो टॉर्नेडो आया था वो 30 मील्स तक ट्रैवल किया, लेकिन जो स्पीड थी हवा के झोंके की, जो स्पीड थी वो इतनी थी कि वो 1 घंटे में कितनी मील्स ट्रैवल कर सकती थी? 250 मील्स। सो थिंक हाउ वॉज द टॉर्नेडो, कितनी तेज विंड स्टॉर्म्स थी कि वो 30 मील्स तक ट्रैवल तो किया, बट उनकी स्पीड कितनी थी कि वो 1 आवर में 250 मील्स ट्रैवल कर सकती। 2 पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ द टॉर्नेडो, और टॉर्नेडो के ही कारण 2 लोग मर गए थे। वन ऑफ देम वॉज लेडी देयर नेबर हु वॉज थ्रोन फ्रॉम हर ट्रेलर इंटू अ पॉन्ड एंड अनदर वॉज अ मैन हु लिव्ड अप द रोड। मीन्स 2 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें से एक लेडी थी जो उनकी पड़ोसी थी। ठीक, जब हवा आ रही थी, इतनी जोर हवा का झोंका था कि वो कहाँ गिर गई थी? पॉन्ड में, और वो डेड हो चुकी थी। और जो दूसरा मैन था वो रोड पे रहता था। अ चिमनी फेल ऑन हिम व्हाइल ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज सन। जब वो अपने बेटे को बचा रहा था तो उस पर चिमनी गिर गई और वो मर गया। बेटा सो सी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टॉर्नेडो। उनका जो जॉन था उसका घर चला गया था, घर की छत उड़ गई थी बगल घर के पीछे लेक में, और 2 लोग भी मर गए थे। और इतनी तेज़ हवा थी कि वो 30 मील्स तक टॉर्नेडो ने ट्रेवल किया था, और उसकी स्पीड इतनी थी कि वो 250 मील्स 1 आवर में ट्रेवल कर सकती विंड। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।